अब हमने ये एनिमल का पूरा ट्री है, तो उसमें से नो ट्रू टिश्यूज वालों को अलहदा कर दिया था, फाइलम पोरीफेरा को कल हमने पढ़ा। आज हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात शुरू करेंगे जिनमें प्रॉपर टिश्यूज पाए जाते हैं, और फिर टिश्यूज से आगे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की तरफ हम जाएंगे। तो टिश्यू वाले ऑर्गेनिजम्स को यूमेटाजोआ कहते हैं, ट्रू मल्टी सेलुलर या ट्रू एडवांस्ड एनिमल्स। फिर है ग्रेड रेडिएटा। अब उन ट्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में से एक ग्रेड रेडिएटा है। रेडिएटा का लफ्जी मतलब है रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, रेडियल सिमेट्री वाले, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव एनिमल, हर फाइलम को उसके एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल के साथ एसोसिएट कर लें कि जेलीफिश इस फाइलम में है, स्पंज इस फाइलम में है, तो जब आपके जहन में जेलीफिश की तस्वीर आएगी तो उसके साथ सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसके आ जाएंगे, तो वही कैरेक्टरिस्टिक उस फाइलम के होंगे। ठीक है, तो ग्रेड रेडिएटा में रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और उसमें एक ही फाइलम हमने रखा हुआ है, फाइलम नाइडेरिया, या इसको सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। अब इनको नाइडेरिया कहते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल की वजह से, जिनको निडोसाइट कहते हैं। निडोसाइट का लफ्जी मतलब है स्टिंगिंग सेल्स, डंग मारने वाले सेल्स। तो इनके पास स्पेशलाइज सेल्स हैं कि जो डंग मारते हैं। जेलीफिश का आपको पता है कि आपका हाथ लग जाए, या पोर्टुगीज मैन ऑफ वार को आपका हाथ लग जाए तो शदीद तकलीफ होती है, आप दर्द से बेहोश भी हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। तो वो इन स्टिंगिंग सेल्स की वजह से, जेलीफिश के जो टेंटिकल्स होते हैं वो जहरीले होते हैं और वो डंग मारते हैं बड़ा शदीद। सारे के सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, और मरीन और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, समंदर में और ताजे पानी में दोनों में पाए जाते हैं। बॉडी इनकी 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है, 2 लेयर्स से बनी है, इस वजह से इनको हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। डिप्लो का मतलब 2, ब्लास्ट बनाने वाली, तो 2 बनाने वाली लेयर्स हैं, 2 जर्म लेयर्स हैं। बाहर वाली लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं। यहां पर आपको ब्लू लाइनिंग में एक्टोडर्म दिखाई हुई है, जिसने बाहर का सारा कवर बनाया हुआ है। यहां पर येलो कलर में आपको एंडोडर्म दिखाई हुई है, अंदर वाली लेयर, और ये डाइजेशन के लिए स्पेशलाइज्ड है। अंदर खुराक रखते हैं तो उस खुराक को डाइजेस्ट करती है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालती है, एंजाइम वगैरह प्रोड्यूस करती है। दोनों के दरमियान एक जेली लाइक मटेरियल यहां भी भरा हुआ है, मिडल लेयर है, इसको मिजोग्लिया कहते हैं। यहां पे सेल्स नहीं है, एक दरमियान में जेली भरी हुई है, तीसरी मीजोडर्म नहीं है यहां पर। अच्छा, अब ये दोनों लेयर्स अल्टीमेटली टिश्यू की फॉर्म में अरेंज है। बाहर वाली है तो वो एक स्किन प्रॉपर टिश्यू बना रही है, अंदर वाली लेयर है तो वो प्रॉपरली डाइजेशन के लिए बनी हुई है। और टिश्यू इन दी सेंस कि जो दरमियान वाले खाएंगे वो बाहर वालों को भी खिलाएंगे, बाहर वाले अंदर वालों की भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो मिलजुल कर काम कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रॉपर टिश्यूज हैं। और सिंपल ऑर्गन्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर माउथ आपको नजर आ रहा है, और उस माउथ के इर्द गिर्द टेंटिकल्स हैं। वो टेंटिकल एक प्रॉपर ऑर्गन है जिसके जरिए से शिकार को पकड़ा जा सकता है या डिफेंस किया जा सकता है, कोई शिकारी आ जाए तो उसको मारा जा सकता है। सेंटर में एक सिंगल बॉडी कैविटी है, इसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। गैस्ट्रो पेट के लिए है, और वास्कुलर वेसल के लिए कि उसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, खाना है, तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। तो यही कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करती है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसको हम एंटीरॉन भी कहते हैं। एंट्रॉन मैंने बताया था अंतड़ियों को, आंतों को कहते हैं। एंट और आंत एक ही अल्फाज से निकले हुए, एक ही लफ्ज से निकले हुए हैं। अब बॉडी के अंदर एक ही सुराख है, एक ही ओपनिंग है, जैसे आपके गुब्बारे की होती है। ठीक है, गुब्बारे के अंदर एक ही सुराख होता है, उसमें से फूंक मारनी है आपने, उसको भरना है, उसी में से वो हवा बाहर निकलेगी। तो इसी तरह एक सुराख है, इस सुराख से ऊपर से आप कोई खाने की चीज अंदर डाल देंगे और फिर यहीं से उस चीज को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिफाफे की तरह का है कि लिफाफे का एक सुराख होता है, उसी सुराख में से आप चीजें उसमें डालते हैं, उसी में से बाहर निकल जाती हैं। आगे चल के ये चीज चेंज होगी अगले ग्रुप्स में। रेडियली सिमेट्रिकल है कि किसी भी एंगल से इसको काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। बॉडी के सेंटर के इर्द गिर्द चीजें इक्वली अरेंज हैं, ये नहीं है कि 2 आंखें एक तरफ लगी हुई हो और बाकी तरफ कुछ ना हो। तो सेंट्रल एक्सिस के अराउंड चीजें अरेंज हैं।
साइज के एतबार से माइक्रोस्कोपिक हाइड्रा होता है, हाइड्रा बिल्कुल छोटा सा होता है, माइक्रोस्कोप से नजर आता है, वैसे नजर नहीं आता। और कई जेलीफिशेस 2 मीटर तक आपके कद से ज्यादा लंबी हो सकती हैं। तो यहाँ पे सी एनेमनी दिखाई हुई है, पहले हमने बात की थी कि इसको किसी भी एंगल से काटेंगे तो आधे टेंटिकल्स एक तरफ हो जाएंगे, आधे टेंटिकल्स दूसरी तरफ हो जाएंगे, किसी भी एंगल से काट लें तो ये रेडियल सिमेट्री कहलाती है। नर्वस सिस्टम मौजूद है, पिछले ग्रुप में मौजूद नहीं था, इन्होंने इजाद कर लिया, लेकिन नर्वस सिस्टम में प्रॉपर दिमाग नहीं अभी इन्होंने इजाद किया। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है जिसको हम नर्व नेट कहते हैं, कि यानी कि कंट्रोल करने वाले मुख्तलिफ सेल्स हैं, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं और वो फैल के पूरी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बॉडी वाल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारे अंदर क्या है, हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हमारे अंदर एक जगह पे न्यूरॉन जमा हो गए हैं, काफी सारे न्यूरॉन यहाँ पे पड़े हुए हैं, बाकी बॉडी में कुछ कुछ न्यूरॉन हैं जो हमारे हाथ पांव हिलाने का काम करते हैं, लेकिन असल कंट्रोल यहां से हो रहा है। इनकी बॉडी में ऐसा नहीं है, इनकी बॉडी में पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स फैले हुए हैं। लाइफस्टाइल, बाज फ्री स्विमिंग है, यानी कि आजादाना तैरते रहते हैं, मसलन जेलीफिश को आपने देखा है तो वो पानी में तैरती फिरती है। बाज सेसाइल होते हैं, यानी कि नीचे पत्थर के साथ जुड़े हुए होंगे और सारी जिंदगी उसी तरह जुड़े जुड़े गुजार देंगे। बाज मिलजुल कर कॉलोनियां बना के, यानी कि कई एनिमल आपस में मिलकर रह रहे होंगे, मिसाल के तौर पे कोरल्स का नाम आपने सुना हुआ है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रा दिखाया हुआ है और उस हाइड्रा के अंदर नर्व नेट, न्यूरॉन्स का एक पूरा नेटवर्क है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रॉपर हेड इनके पास नहीं है। माउथ के इर्द गिर्द टेंटिकल्स होते हैं और टेंटिकल्स के अंदर फिर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम निडोसाइट्स कहते हैं, और इन निडोसाइट्स के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको निमेटोसिस्ट कहते हैं। सिस्ट का वर्ड हमने पहले खौल के लिए इस्तेमाल किया हुआ है बैक्टीरिया वगैरह में। तो निमेटोसिस्ट एक खास किस्म का सेल के अंदर स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे आपको सेल दिखाया हुआ है, ये निडोसाइट है और इसके अंदर ये एक वो पैक होके अंदर रखी हुई है चीज। अब जैसे ही आप उसको टच करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तेजी से हजारों की तादाद में वो बाल नुमा स्ट्रक्चर बाहर निकल आते हैं, और अगर यहाँ पर आपकी उंगली ने टच किया था तो वो उंगली के अंदर घुस जाएंगे सारे, ठीक है। वो सारे बारीक बारीक से बाल आपकी उंगली में घुस जाएंगे और उनके ऊपर जहर लगा हुआ है, वो सारा जहर आपकी उंगली में चला जाएगा। या आप पानी में नहा रहे थे, कोई जेलीफिश आके आपके पाँव से टकराई तो वो सारे निडोसाइट एकदम से आपकी बॉडी के अंदर जहर इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई मछली वगैरह है तो ये इंतहाई जहरीला न्यूरोटॉक्सिन होता है, यानी कि दिमाग को मफलूज कर देने वाला, तो वो मछलियां टेंटिकल्स में फंस जाती हैं और फिर उनको मुंह में निगल लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस हैं, यानी कि ऑफेंस का मतलब है दूसरे पे हमला करने के लिए, डिफेंस है कि शिकारी से बचने के लिए, तो दोनों कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। डाइट इनकी कार्निवोरस है, शिकारी हैं, दूसरों को खाकर गुजारा करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। निमेटोसिस्ट के जरिए से प्रे को इमोबिलाइज कर दिया जाता है, यानी कि प्रे हरकत नहीं कर सकता, फौरी तौर पे उसका नर्वस सिस्टम बंद हो जाता है, मफलूज हो जाता है वो, और उसको डाइजेस्टिव कैविटी में ले जाते हैं और वहां पर एंजाइम से डाइजेस्ट करके उसको खा जाते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो एंडोडर्म की जिम्मेदारी है कि एक्टोडर्म को भी पहुंचाए, पास ही एक्टोडर्म भी पड़ी हुई है तो एक्टोडर्म को न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूजन के जरिए से पहुंचा दी जाती हैं।